हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को। और आपको पंजाब पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है इसके ऊपर कंटिन्यू बने रहेंगे तो क्लासेस लेते रहेंगे और आप भी क्लास को इसको देखता एंजॉय करना और बढ़िया से आंसर देने की पूरी कोशिश करना। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली क्लास रहेगी चंडीगढ़ पुलिस के लिए। चलते हैं क्लास की तरफ, रुझान बढ़ाते हैं अपना। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा पड़ता है? तो भारत में अगर कहीं पे तो मेघालय का पठार पड़ता है। कौन सा? भारत में एक पठार पड़ता है, मेघालय का पठार। मेघालय राज्य के अंदर पड़ता है वो। वहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है, खांसी की पहाड़ी। और इसी खांसी की पहाड़ी के ऊपर, इसी खांसी की पहाड़ी के ऊपर एक स्थान पड़ता है। उसे कौन सा? मासिन राव कहा जाता है। कौन सा स्थान? उसे मासिन राव कहा जाता है। और यहीं पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यही भारत का क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की बात करता हूँ तो मेघालय भारत में बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा प्लेटू जाना जाता है? तो मेघालय का पठार जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? तो मासी राव के अंदर होती है। देखो, अगर वीडियो पर जो भी नया जुड़े ना, भी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके लिए क्या बहुत फायदेमंद साबित होने वाली क्लास अपनी आज की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा पड़ता है? तो तटरेखा की बात करता हूँ मैं, यहाँ से सुनना, ध्यान से सुनना। तटरेखा की बात करता हूँ तो भारत के 9 राज्यों के साथ में तटरेखा लगती है। अगर मैं मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करता हूँ, मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करता हूँ तो 6100 किलोमीटर है। अगर मैं द्वीपों के साथ में काउंट करता हूँ तो साथ में काउंट कर कर 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर साथ में काउंट करके पड़ती है। ये किलोमीटर के अंदर आती है। किस में आती है? किलोमीटर में। भारत में सर्वाधिक तो गुजरात के साथ में लगती है और सबसे कम गोवा के साथ में लगती है। अगर आपको मैं पूछूं, विश्व में ऐसा कौन सा देश है, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है? तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है? कनाडा ऐसा देश पड़ता है विश्व में जो सर्वाधिक क्या बनाता है, जो सर्वाधिक जलीय सीमा का निर्माण करता है। कौन सा देश पड़ता है? कनाडा देश पड़ता है। ठीक है। हाँ। इस समय कौन सा देश पड़ता है? तो इस समय कनाडा देश पड़ता है जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक। हाँ, सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की, अगर मैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करता हूँ तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील झील पड़ती है, वो कौन सी पड़ती है? आपके सामने ऑप्शन है।
भारत की खारे पानी की झील कौन सी पड़ती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर पड़ती है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पड़ती है उड़ीसा के अंदर। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पड़ती है, ये भी आपको पता हो। हाँ जी, चलें। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील पड़ती है उसे कौन सी झील कहा जाता है? उसे चिल्का झील, उड़ीसा में पड़ती है। वुल्लर झील की बात करता हूँ, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिगढ़ झील की बात करता हूँ, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? पुलिगढ़ झील पड़ती है आंध्र प्रदेश के अंदर। दूसरी अगर सबसे बड़ी झील की बात करता हूँ आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी पड़ती है? इसी पुलिगढ़ झील के ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसी पुलिगढ़ झील के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पड़ता है, जहाँ से मिसाइलें वगैरह छोड़ी जाती है। जहाँ से क्या छोड़ा जाता है? जहाँ से मिसाइलें वगैरह छोड़ी जाती है, यहीं से वो सब कुछ छोड़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपके चंडीगढ़ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली क्लास रहेगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी? वुल्लर झील पड़ती है झेलम नदी के ऊपर, जम्मू में। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पड़ती है। ठीक है, पुलिगढ़ झील उड़ीसा के अंदर, आपको पता ही होगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे। कोलेरू उसे डेल्टाई भाग में पड़ता है। चिल्का ये उड़ीसा में पड़ती है, और इसके सामने एक द्वीप भी पड़ता है। इसके सामने एक द्वीप भी पड़ता है, जिसे कौन सा द्वीप कहा जाता है? इसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है। जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है, जो भी इसके सामने पड़ता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को। तो गोदावरी नदी, जिसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 है। इसे दक्षिण की गंगा और दक्षिण की सबसे पवित्र नदी भी इसे ही कहा जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की अगर सबसे लंबी सुरंग की बात करता हूँ, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी पड़ती है? चेनानी नासरी सुरंग, रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, या फिर पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। ये भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। ये भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग पड़ती है चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई 920 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 920 किलोमीटर है। यहाँ पे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दो दर्रे पड़ते हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दो दर्रे पड़ते हैं। एक दर्रे का नाम तो बनिहाल दर्रा, एक दर्रे का नाम था पीर पंजाल दर्रा। एक दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा, एक दर्रे का नाम पीर पंजाल दर्रा। और इसी अगर मैं बात करता हूँ बनिहाल दर्रे के ऊपर, इसी बनिहाल दर्रे के ऊपर, इसी बनिहाल दर्रे की बात करता हूँ, इसी के ऊपर कौन सी सुरंग है? चेनानी नासरी सुरंग। इसे भारत की सबसे लंबी सुरंग, भूमिगत सुरंग भी कहा जाता है। ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा पड़ता है, यानी कि नदी के ऊपर बना हुआ? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, या फिर नेहरू सेतु। भारत का सबसे लंबा अगर कोई पुल पड़ता है तो भूपेन हजारिका पुल है। भारत का कोई लंबा पुल पड़ता है तो वो कौन सा? भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल कहा जाता है। कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करता हूँ तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाती है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी कहा जाता है। जिसका अगर मैं बात करता हूँ, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। यही नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। वो कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। इसके साथ में ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है और ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। उसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का अगर सबसे लंबा बांध की बात करते हुए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध पड़ता है। भारत का सबसे लंबा बांध की अगर कोई बात करे आपसे तो आप बता देना, भारत का जो सबसे लंबा बांध पड़ता है ना, उसे हीराकुंड बांध कहा जाता है। उसे कौन सा बांध कहा जाता है? उसे हीराकुंड बांध कहा जाता है। भारत का अगर सबसे लंबा बांध की बात करते हो तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ? तो महानदी के ऊपर बना हुआ बांध है। महानदी के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे लंबा बांध पड़ता है। महानदी का उद्गम की बात करता हूँ तो इसका सियावा की पहाड़ी से होता है। और इसी महानदी के ऊपर कौन से राज्य के अंदर बात करता हूँ? उड़ीसा राज्य के अंदर इसी महानदी पे उड़ीसा राज्य के अंदर एक बांध बना हुआ जिसे कौन सा बांध कहा जाता है? जिसे कौन सा? हीराकुंड बांध कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाता है, हीराकुंड बांध। ठीक है। सरदार सरोवर की बांध की बात करता हूँ, ये कहाँ पे पड़ता है? सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा के अंदर पड़ता है। नर्मदा के ऊपर, गुजरात में। जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, अच्छे से। हीराकुंड बांध की बात करता हूँ तो ये महानदी के ऊपर पड़ता है। और कहाँ पे पड़ता है? महानदी ओडिशा राज्य के अंदर पड़ता है। गांधी सागर बांध की बात करता हूँ तो कहाँ पे पड़ता है? चंबल नदी के ऊपर पड़ता है। और कहाँ पे पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर मैं टिहरी बांध की बात करता हूँ तो टिहरी बांध कहाँ पे पड़ता है? भागीरथी के ऊपर पड़ता है। और कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? कौन सा? टिहरी बांध। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े है ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। इतना सा काम तो कर ही देना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऐसे कैसे हो गया? हाँ, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा पड़ता है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान पड़ता है। सबसे बड़ा राजस्थान है। 2 पे मध्य प्रदेश है। 3 पे महाराष्ट्र है। सबसे छोटा अगर गोवा पड़ता है, उसे थोड़ा सा बड़ा सिक्किम पड़ता है। इससे बड़ा थोड़ा सा त्रिपुरा पड़ता है। ठीक है। नवीनतम राज्यों की बात करता हूँ, भारत का 26वां राज्य कौन सा पड़ता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। 27वां उत्तराखंड पड़ता है। 28वां बिहार पड़ता है। 29वां तेलंगाना पड़ता है। 5 ऐसे राज्यों की बात करता हूँ जो क्या है? स्थलबद्ध है, यानी कि किसी न तो सागर के साथ सीमा लगती है और ना किसी महासागर या फिर तटों के साथ में सीमा लगती है। सॉरी, किसी देश के साथ सीमा लगती है, ना किसी सागर के साथ सीमा लगती है। उसके ऊपर बात करता हूँ। तो वैसे कौन से देश है? तो एक तो हरियाणा हुआ, एक एमपी हुआ, एक झारखंड हुआ, एक छत्तीसगढ़ हुआ और एक तेलंगाना हुआ। ये भारत के 6 ऐसे राज्य पड़ते हैं जो कि किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते। न जलीय सीमा किसी के साथ लगती है और न स्थलीय सीमा किसी के साथ में लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा पड़ता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश पड़ता है? भारत का जनसंख्या में सबसे छोटे राज्य की बात कर अभी कौन सा पड़ता है? सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश पड़ता है। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कोई पड़ता है तो वो कौन सा होगा सबसे छोटा राज्य भारत का जनसंख्या की दृष्टि से? तो मैं आपको बता सिंपल सी बात बता दूं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य पड़ता है भारत का वो कौन सा पड़ता है? सिक्किम पड़ता है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? यूपी पड़ता है। और सबसे छोटा कौन सा पड़ता है? सिक्किम पड़ता है। यहाँ से एक नंबर ऑप्शन। अच्छा, यूपी सबसे बड़ा है भाई? हाँ, यूपी सबसे बड़ा पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी पड़ता है। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा पड़ता है, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम पड़ता है। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का ऐसा शहर कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक आबादी है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई, इंदौर, दिल्ली या फिर चेन्नई? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा पड़ता है? मुंबई, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई? मुंबई, इंदौर, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो सिंपल सी बात है, भारत की अगर सर्वाधिक कहीं पे आबादी पाई जाती है, सर्वाधिक आबादी पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है? मुंबई के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और आपको पता होगा भारत के 4 बड़े महानगर किसे कहा जाता है? एक तो मुंबई को कहा जाता है, एक दिल्ली को कहा जाता है, एक चेन्नई को कहा जाता है और एक कोलकाता को कहा जाता है। भारत के 4 बड़े महानगर पड़ते हैं। इस बात के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी देखो नया है ना, वीडियो को लाइक कर दो यार। जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है। देखो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे अभी, बहुत अच्छा आपको मैटर मिलने वाला है। बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत कुछ मैटर आपको बहुत अच्छा सीक्वेंस में, वो सिस्टम के साथ में आपको मैटर मिलने वाला है। आप तो बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ना ही आपका काम है। आपको सब कुछ मिलेगा, फिक्र बिल्कुल मत करना। बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। चले, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा पड़ता है? गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध या फिर हीराकुंड बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध पड़ता है, उसे टिहरी बांध कहा जाता है, जो कि भागीरथी के ऊपर। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी जब अलकनंदा में मिल जाती है, भागीरथी व अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती है तो एक नदी का निर्माण होता है, उसे गंगा नदी कहा जाता है। ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा भी कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। आगे चले, इसका कौन सा टिहरी बांध होगा? सरदार सरोवर बता ही दिया, चारों बांध आपको पता ही होगा। तो सबसे ऊंचा कौन सा? टिहरी बांध होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान दिया जाता है वो कौन सा चक्र? परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा चक्र? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान माना जाता है। कौन सा? परमवीर चक्र। और सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का कौन सा माना जाता है? भारत रत्न माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 में होती है। जिसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में। कौन सा पुरस्कार? तो आपको पता होगा कौन सा पुरस्कार है ये, परमवीर चक्र। आगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत के अगर मैं सर्वोच्च सम्मान की बात करता हूं तो भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे माना जाता है? तो भारत रत्न को। भारत रत्न को भारत का क्या माना जाता है? सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। किसे? और वीरता के कारण कौन सा? परमवीर चक्र को माना जाता है।
भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर पड़ता है। कौन सा? स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर पड़ता है। इसे सोने का गुरुद्वारा या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमृतसर के अंदर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहा जाता है। देखो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करता हूँ तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा पड़ता है? तो मोर स्वराज्य या फिर माजुली द्वीप पड़ता है, जो कि असम राज्य के अंदर बना हुआ, असम राज्य के अंदर बना हुआ द्वीप है। कौन सी नदी के अंदर? माजुली द्वीप बना हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। कौन सी नदी के अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ माजुली द्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप पड़ता है? ये भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहा जाता है। कौन सा? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करता हूँ तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान किससे माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा पड़ता है? सहारा का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, मुजाबे का रेगिस्तान। तो कौन सा? सहारा मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। कौन से मरुस्थल को? सहारे के मरुस्थल को भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गोडविनाष्टिन, नंदा देवी, नंगा पर्वत या फिर कंचनजंगा। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है उसे गोडविनाष्टिन कहा जाता है। इसे ही K2 कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर पड़ती है। जिसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर पड़ती है। इसे ही K2 गोडविनाष्टिन के नाम से जाना जाता है। और आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, ये रहा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? प्रगतिशील डेल्टा, जवाहरदनमुखी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, नौकाधर डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तैयार किया जाता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना, गंगा पद्मा मिलकर मेघना का निर्माण करती है। इधर से उगली आती है, आपस में नदियों का निर्माण करती है, उसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा पड़ता है। ये आपकी क्लास पंजाब पुलिस के अंदर बहुत अच्छी साबित होने वाली है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।